एक बेवकूफी कौवा बिरयानी विजय राज को कैसे ले डूबी। अगर 90 के दशक के फिल्मों के कॉमेडियंस की बात करें तो उस दौर में कादिर खान, शक्ति कपूर और दिनेश हिंगू जैसे एक्टर्स का कॉमेडी में दबदबा था। इन दिग्गजों के साथ साथ लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, सतीश कौशिक और राकेश वृद्ध जैसे दमदार कॉमेडी एक्टर्स भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय थे। लेकिन दशक के अंत में जब फिल्मों का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा तो नए चेहरे भी फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने लगे। इन्हीं में से एक है विजय राज, जिन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। फिल्म रण के कौवा बिरयानी और छोटी गंगा वाले सीन को कौन भूल सकता है। धमाल फिल्म के उनके सुस्त से किरदार को सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि एक्टिंग के हर रंग में अपना जलवा दिखाने वाले विजय राज सफल होने के बावजूद कम ही फिल्मों में नजर आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं विजय राज के फिल्मी करियर के बारे में और कैसे एक बेवकूफी ले डूबी विजय राज को। विजय राज का जन्म 5 जून 1967 को दिल्ली के एक साधारण से परिवार में हुआ था और दिल्ली में उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी। विजय राज ने दिल्ली के जाने माने किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और कॉलेज के दौरान वे थिएटर ग्रुप से जुड़कर स्टेज प्ले और थिएटर करने लगे। एक्टिंग का यह चस्का धीरे धीरे विजय को इतना पसंद आने लगा कि वह कॉलेज छोड़ने के बाद नाटकों में काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NHD से जुड़कर एक्टिंग की बारीकियों को भी सीखा। विजय को एक्टिंग से लगाव था लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में जाने के बारे में कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा था। उन्होंने थिएटर में ही अपना करियर बनाने का मन बनाया और उसी में मशहूर होकर पैसा कमाना था। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले विजय राज ने 10 साल से ज्यादा समय तक थिएटर किया था। इस दौरान विजय राज ड्रामा ग्रुप से जुड़े जिसमें मनोज बाजपेयी भी काम किया करते थे। मनोज बाजपेयी को विजय राज का काम बहुत पसंद आया और जान पहचान भी हो गई, जिसके बाद विजय राज नसीरुद्दीन साहब जैसे दिग्गज एक्टर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींच चुके थे। जल्द ही विजय राज को यह एहसास हुआ कि फिल्मों में भी वे अपनी जगह बना सकते हैं, थिएटर तो वह कर ही रहे हैं। जिसके बाद विजय राज मुंबई पहुंच गए और मनोज बाजपेयी के जरिए उनकी मुलाकात डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से हुई। हालांकि इस दौरान उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े क्योंकि तब मनोज भी संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। विजय राज को फिल्मी दुनिया में पहला मौका राम गोपाल वर्मा की ही फिल्म जंगल से मिला। हालांकि विजय की पहली रिलीज फिल्म 1999 में आई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस थी और उसके बाद उनकी फिल्म जंगल रिलीज हुई। भोपाल एक्सप्रेस फिल्म में विजय राज का छोटा सा रोल था। इसके बाद मानो विजय राज की फिल्मी करियर की लॉटरी लग गई। विजय राज का काम देखते हुए उन्हें 2001 में आई नायक फिल्म मानसून वेडिंग में भी काम मिला, जो उनके लिए बहुत मददगार साबित हुई। हालांकि इस दौरान विजय ने मनोज बाजपेयी के साथ दिल पर मत ले यार और अक्षय की फिल्मों में भी काम किया। उनका कॉमेडी अंदाज बहुत पसंद आया। इस रोल के लिए विजय राज को कई सारे अवार्ड भी नॉमिनेट हुए। इस फिल्म के बाद विजय को फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोल चाहे कैसा भी हो, विजय अपनी एक्टिंग से उसे खास बना देते थे, जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं, भले ही वह फिल्म फ्लॉप ही क्यों ना हो। अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की रण फिल्म में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी टीवी और इंटरनेट पर सिर्फ विजय के काम की वजह से बार बार देखी जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विजय अच्छी कॉमेडी करते हैं, उन्हें दूसरे रोल में भी उतनी तारीफ मिलती है। फिल्म रघु रोमियो में लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ही अलग था। रजत कपूर के निर्देशन में बनी नसीरुद्दीन शाह निर्मित इस फिल्म से विजय ने अपनी एक्टिंग से यह साबित कर दिया था और लोगों को झटका तो तब लगा जब विजय ने वर्ष 2011 में फिल्मों में डॉन का किरदार निभाया। उनका किरदार सीरियस और कॉमेडी दोनों रंग लिए हुए था, जो उन्होंने बहुत ही बेहद अंदाज में निभाया। इसके बाद वर्ष 2019 में आई फिल्म गली बॉय में उन्होंने पिता की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में विजय राज को सीरियसली रोल में खूब पसंद किया गया था। दोस्तों, विजय राज की फिल्मों की बात करें तो रोड शक्ति कंपनी, दीवाने हुए पागल, धमाल, वेलकम, मुंबई एक्सप्रेस, सुरमा, स्त्री पटाखा, गुलाबो ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कुछ साउथ की फिल्में भी शामिल है। आपको बता दें कि विजय राज ने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया है। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज मेड इन हेवन में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। दोस्तों, विजय राज अपने एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए तो जाने जाते हैं, साथ ही अपने जानदार आवाज का जादू भी दिखाते हुए नजर आते हैं। उनके वॉइस ओवर के जरिए कई फिल्मों में कहानियां बताते हुए उनकी आवाज आपको सुनने को मिल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ढेरों विज्ञापनों में अपनी दमदार आवाज दी। वर्ष 2014 में विजय राज ने क्या दिल्ली क्या लाहौर नाम से एक फिल्म डायरेक्ट भी किया था। गंभीर मुद्दे पर बने इस फिल्म को पर्दे पर विजय राज ने बड़ी खूबसूरती से बयां किया है। इस फिल्म में विजय राज ने खुद भी अभिनय किया है। विजय राज ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों को खूब हंसाया और आंखें भी नम कर दी। दोस्तों, विजय राज का करियर बहुत अच्छे से चलने के बावजूद कुछ विवादों की वजह से बीच बीच में रुकता नजर आया। कुछ वर्षों पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान पर एक मेंबर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगे थे, जिसके बाद विजय राज को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। विजय के करियर पर इस घटना का बहुत असर पड़ा था, क्योंकि इसी फिल्मों में नहीं बल्कि कई फिल्मों से उन्हें निकालने की बात सोची गई। विजय राज ने तब इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद को ही बेटी का पिता होने का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें अपने बुजुर्गों के पिता के सम्मान की भी फिक्र है। लोगों ने कभी उन्हें अपना पक्ष रखने ही नहीं दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब आरोपों की वजह से उनका करियर प्रभावित हुआ था। इससे पहले भी एक बार वर्ष 2005 में विजय को दुबई के अब्बू धाबी के एयरपोर्ट पर ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पूछताछ में उन पर कोई आरोप सिद्ध न हो सका और उन्हें क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया था। अब बात करते हैं इनसे जुड़े एक और विवाद की। दरअसल इन दिनों अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग यूके में चल रही थी। फिल्म में विजय राज को भी कास्ट किया गया। विजय राज कथित तौर पर सन ऑफ सरदार 2 के निर्माताओं और क्रू के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है।
हालांकि विजय राज ने बिल्कुल अलग कहानी बताई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें फिल्म से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले दिन सेट पर अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया, उनसे हेलो नहीं बोला। विजय ने कहा, मैं समय से पहले लोकेशन पर पहुंच गया था जहां अभिनेता रवि किशन, फिल्म मेकर आशीष कुमार मंगत और विजय अरोड़ा मुझसे मिलने आए थे। मैं वहां से बाहर निकला और अजय देवगन को देखा जो मुझसे लगभग 25 मीटर की दूरी पर खड़े थे। व्यस्त होने के कारण मैंने उनका अभिवादन नहीं किया। 25 मिनट बाद मिस्टर मंगत मेरे पास आए और कहा, आप फिल्म छोड़ सकते हैं, हम आपको हटा रहे हैं। बताते हैं कि अजय के कहने पर और सेट पर पहुंचने के 30 मिनट बाद विजय राज को फिल्म से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने अजय देवगन का अभिवादन नहीं किया। अब विजय राज की जगह फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में संजय मिश्रा को कास्ट किया गया है। दोस्तों, इसमें एक्टर विजय राज की गलती है या अजय देवगन की, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। खैर, एक के बाद एक विवादों की वजह से विजय राज हमेशा सुर्खियों में रहे। आप कॉमेडियन विजय राज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।